एक कामयाब जिंदगी के 4 पिलर्स। हर इंसान की जिंदगी को कामयाब बनाने में 4 पिलर्स होते हैं। जैसे कि एक सक्सेसफुल देश के 4 पिलर्स होते हैं, जिसमें शामिल है लैंड, पॉपुलेशन, सॉवरेनिटी और गवर्नमेंट। उसी तरह हर इंसान की जिंदगी को सक्सेसफुल बनाने में 4 पिलर्स की जरूरत होती है और ये इंटर रिलेटेड होते हैं। ऐसा तो इन सबको हम जानते ही हैं, बट स्टिल एक बार इनको एनालाइज करते हैं। जिनमें आते हैं हेल्थ, वेल्थ, रिलेशंस और स्पिरिचुअलिटी। तो आते हैं हम इंसान की जिंदगी को सक्सेसफुल बनाने में, जिनमें मेरा फर्स्ट पिलर आता है हेल्थ। सुनने में तो बहुत एक आसान वर्ड है, लेकिन इसके अंदर सब कुछ शामिल हो जाता है, जिसमें मेंटल हेल्थ हो जाती है, स्पिरिचुअल हेल्थ हो जाती है, इकोनॉमिक हेल्थ हो जाती है, फाइनेंशियल हेल्थ हो जाती है। बेसिकली हर एस्पेक्ट में हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी होता है संभालने में ज़िंदगी को। बट मैं यहाँ बात कर रही हूँ, यहाँ एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर किसी इंसान को डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है या स्टमक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उसके सामने आप 5 स्टार या 7 स्टार या फिर मिशेलिन स्टार शेफ का खाना लाके रख दीजिए, वो कुछ नहीं खा पाएगा। भले ही वो अफोर्ड तो कर लेगा, जिसमें आपके पास हेल्थ ही ना हो। तो आज से शुरू कर दीजिए अपने हेल्थ पे फोकस करना। भले ही आप सक्सेसफुल नहीं हुए हो, रिमेंबर ये आपका सबसे पहला स्टेप और पिलर होना चाहिए। अब आते हैं मेरे दूसरे पिलर पे, जो कि है वेल्थ। हर तरह की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, हर तरह की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जहां इंसान को दूसरी बार सोचना ना पड़े। सक्सेसफुल इंसान हर जगह अपने इन्वेस्टमेंट्स लगाता रहता है, ताकि उसके बाद या उसके आने वाले जनरेशन्स को उसका रिटर्न मिलता रहे। वो बहुत आगे की सोच रखता है, लॉन्ग रन सोच रखता है। उसका मतलब ये नहीं सिर्फ पैसा आता जाए, जो भी पैसा आता है उसको क्लियरली वो मैनेज करता है। तो वेल्थ को मैनेज करना, ना कि सिर्फ कमाना, अक्यूमुलेट करना, मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा लेसन है और हमारा आज का दूसरा पिलर भी। इसके अलावा जब वेल्थ आ रही होती है तो उसको प्रैक्टिकली समझ के उसको एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना, अपने जनरेशन्स के लिए इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है। आपने सुना होगा, जो भी इंसान कामयाब होता है या जो भी कंपनी कामयाब होती है, वो इमीडिएटली कुछ सर्विस करने में लग जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हर कामयाब इंसान की जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी अचीव कर रहा है उसमें से कुछ पार्ट अपना सोसाइटी को रिटर्न दे। इसके साथ ही मेरा तीसरा पिलर है, जो कि है रिलेशन। लव रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप, नेबरहुड, आपके खुद के फैमिली के रिलेशनशिप्स, आपके पेरेंट्स के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप्स, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। हर सक्सेसफुल इंसान को अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली, अपनी कम्युनिटी, अपनी नेबरहुड को साथ लेके चलने की जिम्मेदारी बराबर बनती है। मैं यहाँ आपको एक एग्जाम्पल देती चलूँ। आपने अंबानी को देखा होगा, कहाँ धीरू भाई अंबानी ने शुरू किया था, आज वो रिलायंस कितनी बड़ी बन चुकी है दुनिया में। ये सब हुआ है फैमिली की मदद से। वो हमेशा अपना हाथ पकड़े रहते हैं। उनके पास एक प्लानिंग होती है कि हर बार फैमिली ही हमारी बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम है। आपने टाटास को भी देखा होगा, बिरलास को भी देखा होगा, बच्चन को भी देखा होगा। कोई भी इंडस्ट्री में, किसी भी एंडीवर में, कहीं भी, कोई भी सेक्टर में फैमिली को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और बात है जो कड़वी सच्चाई है, बिना प्यार मोहब्बत के सक्सेसफुल होना मुश्किल है। जब आप अपने आप को कंटेंट और सेटिस्फाइंग और कंप्लीट नहीं, इमोशनली कंप्लीट नहीं महसूस करेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो खाली पर, वो कहते हैं ना, जो इंसान अपनी फैमिली से खुश है वह कहीं भी खुश रह सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है। तो फैमिली इज इम्पोर्टेंट। मेरा लास्ट और इम्पोर्टेंट पिलर है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब धार्मिक होने से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दुनिया में इतने धर्म है। मेरा यहाँ स्पिरिचुअलिटी से मतलब है कि एक सेंस ऑफ बिलीफ हो, एक सेंस ऑफ भरोसा हो, ये यकीन करके चले कि ये सारा नेचर किसी क्रिएटर का बनाया हुआ है। नदियाँ, पौधे, जमीन, आसमान, पानी, समंदर, इंसान, जानवर, पशु पक्षी, ये हर कोई अपने आप में, अपनी कोऑर्डिनेशन में इस दुनिया में रह रहा है। आप तो जानते ही हैं कि सारी कायनात में, सारे यूनिवर्स में एक अकेला हमारा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है, और ये लाइफ हर चीज़ में अपने आप में इंटरलिंक्ड है, नेचर से लिंक्ड है, कनेक्टेड है। तो स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, बिलीव करें कि एक क्रिएटर है, हम सबको यहाँ पे भेजा गया है अपनी जिम्मेदारी के लिए, और हमें वापस किसी न किसी दिन जाना है और इस प्लैनेट को, इस नेचर को, इस जगह को हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ के जाना है। इसमें बिलीव करें। आपको जब भी आपकी फेलियर्स और रॉन्ग डूइंग्स या नेगेटिव सेटबैक्स होती है, उनको आपके दिमाग से निकालती है और आपकी सोच को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल वेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब स्पिरिचुअलिटी में ह्यूमन, सिर्फ एक ह्यूमन ही है जो स्पिरिचुअल हो सकता है। बाकी हम तो किसी जानवर या पक्षी की लैंग्वेज नहीं जानते, उनकी माइंडसेट नहीं जानते। उनका क्या है, बस वो सुबह उठे, उनका दाना पानी मिल गया और शाम में सो गए, ऐसे बूढ़े हो गए और मर गए। लेकिन इंसान एक सोशल बीइंग है,
इसको इमोशंस की ज़रूरत है, इसको फैमिलीज़ की ज़रूरत है, रिलेशंस की ज़रूरत है, अलॉन्ग विद द ब्लेसिंग्स ऑफ सुप्रीम पावर। स्पिरिचुअलिटी और नेगेटिव फीलिंग्स को दूर करने में आपकी बहुत मदद करेगी। वैसे आपको क्या लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए इन 4 पिलर्स के अलावा और किसकी ज़रूरत हो सकती है? अगर है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं फौजिया तरन्नुम साइनिंग ऑफ।